नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और दोस्तों, उज्जैन दर्शन में आज हम आपको लेके आए हैं वहाँ एक ऐसी विद्या स्थली जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने की थी शिक्षा ग्रहण, अर्थात सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, जब उज्जैन में आप मंगलनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही यह विद्या स्थली सांदीपनी आश्रम आता है। महर्षि सांदीपनी का आश्रम उज्जैन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मुख्य रूप से कृष्ण जी का पाठशाला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 16 विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किया था। यहाँ पर प्राचीन नंदी भगवान जी की अद्भुत खड़ी हुई मूर्ति देखने के लिए मिलती है, जो एकमात्र यहीं पर देखने के लिए मिलती है। आइए दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विद्या स्थली के बारे में जानते हैं और देखते हैं। यहाँ भी वीडियो लेना अलाउ नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं आपको इतनी जानकारी ज़रूर दूंगी कि सांदीपनी आश्रम में आप क्या क्या देख पाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 16 विद्या और 64 कलाओं का जो अध्ययन किया था, वह 64 कलाएं भी आप देख पाएंगे। उसके साथ यहाँ पर धन कुबेर जी की मूर्ति देखने के लिए मिलती है और यहाँ बलराम, सुदामा, श्री कृष्ण जी की प्राचीन मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ वामन देव की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ है श्री कृष्ण की पाठशाला, लेकिन वीडियो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी। यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। उनकी गहरी दोस्ती यहीं पर हुई। पाठशाला के जस्ट सामने आप महादेव का अति प्राचीन मंदिर देख पाएंगे। आप जब भी उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में आएँ तो कृष्ण की इस पाठशाला में अंदर ज़रूर जाइएगा दोस्तों। आपको कृष्ण से जुड़ी हर चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। और ये वही महादेव का मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा ने विद्या प्राप्त की। इस परिसर में बहुत ही सुंदर बगीचा है और अनेकों मंदिर हैं जहाँ भगवान की अलग अलग कलाएं हुई हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ है सर्वेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर। बताया जाता है शिवलिंग स्वयंभू है। और यही वह गोमती कुंड है दोस्तों, जो श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट हुआ। मैं आपको संक्षिप्त में इसकी जानकारी देती हूँ। एक बार की बात है, सांदीपनी महर्षि सुबह सुबह योग विद्या के बाद गोमती मैया के नदी के तट पर रोज स्नान करने जाया करते थे। श्री कृष्ण ने देखा कि महर्षि सुबह सुबह योग विद्या के बाद इतनी दूर कहाँ जाते हैं। महर्षि ने बताया कि बेटा, मेरा यह प्रण है कि मैं गोमती मैया के नदी में ही स्नान करूँगा। श्री कृष्ण को यह उनका दुख देखा ना गया कि महर्षि रोज इतनी दूर जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने महर्षि से कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से गोमती मैया को यहीं प्रकट कर देता हूँ। और श्री कृष्ण ने इतनी तीव्र गति से धरती पर बाण चलाया कि वह बाण पाताल लोक तक चला गया और वहाँ जाकर बाण मारा गया था। वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिसने गाय का मुख रूप ले लिया। उसके मुंह से जलधारा प्रवाहित होने लगी।
देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया, जिसे गोमती कुंड नाम दिया गया। और आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16 विद्याएं और 64 कलाओं का अध्ययन प्राप्त किया। यहाँ सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएं प्राप्त की वह सभी यहाँ प्रदर्शित की गई है।
संदीपनी आश्रम में जब आप आते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर आकर्षक बगीचा है दोस्तों, मनमोहक, जहाँ मन करता है कुछ देर बैठें। इतनी शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण की इस विद्या स्थली में आकर मन जैसे प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श यहाँ महसूस होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, मीना के साथ आपने भी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की इस विद्या स्थली के दर्शन प्राप्त किए होंगे। अभी उज्जैन दर्शन में और बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा।